आखिर क्या होता अगर बर्बरिक सूर्यपुत्र कर्ण पर अपने ये 3 शक्तिशाली बाण चला देता। आइए जानते हैं आखिर बर्बरिक को कैसे मिले ये 3 बाण और इनकी क्या विशेषता है और क्या होता अगर बर्बरिक सूर्यपुत्र कर्ण पर अपने ये बाण चला देते। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। कहते हैं बर्बरिक भीमपुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरिक को बचपन से ही धनुर्विद्या में बहुत रुचि थी, जिसके चलते वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने के कारण उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके चलते काफी लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या के कारण भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि वो अपने 3 बाणों से तीनों लोगों को जीत सकते हैं। भगवान शिव ने उन्हें वरदान के साथ अपने 3 अमोघ बाण भी दिए थे। इन तीनों बाणों की अपनी एक अलग विशेषता है। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता है जिन्हें वे नष्ट करना चाहता हो, और दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करता है जिन्हें वे बचाना चाहते हो, और तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित किए गए सभी चीजों को नष्ट कर देता है और अपने तर्कस में वापस लौट आता है। परंतु उसके वरदान की एक शर्त भी थी, वो थी ये कि बर्बरिक अपने प्रतिशोध के लिए इन बाणों का उपयोग नहीं कर सकते और वे उन बाणों का केवल हमेशा युद्ध क्षेत्र में कमजोर पक्ष की सहायता के लिए प्रयोग कर सकते थे। महाभारत युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण सभी योद्धाओं से ये पूछ रहे थे कि युद्ध को आप कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो, सभी योद्धाओं ने औसतन 15 से 20 दिनों का समय बताया। लेकिन जब बर्बरिक से भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम ये महाभारत का युद्ध कितने दिनों में समाप्त कर सकते हो, तो बर्बरिक ने जवाब दिया कि वो अपने 3 बाणों से एक क्षण में ही युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध में पांडवों की विजय निश्चित है। अगर ये कौरवों की तरफ से लड़ा तो एक पल में युद्ध समाप्त हो जाएगा और कौरव जीत जाएंगे। इसी कारण उन्होंने बर्बरिक के साथ छल किया और उनका सिर दान में मांग लिया। वहीं क्या होता अगर बर्बरिक अपने ये 3 शक्तिशाली अमोघ बाण सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर चला देते। क्या सूर्यपुत्र कर्ण अपने बल से इन बाणों को रोक पाते? कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य थे और जब वे महाभारत के युद्ध में गए तो उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया, यहाँ तक कि अर्जुन भी उनके सामने कुछ नहीं थे। अगर बर्बरिक अपने ये 3 बाण उन पर चलाते और उनके पास उनके कवच कुंडल होते तो उनके कवच को ये 3 बाण कभी नहीं भेद सकते थे, क्योंकि सूर्यपुत्र कर्ण के कवच को खुद भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र नहीं भेद सकता था। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद बताया था। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, यदि कर्ण के पास उसके कवच कुंडल होते तो तुम उसे कभी नहीं परास्त कर सकते थे, यहाँ तक कि मेरा सुदर्शन चक्र भी उसके कवच पर विफल रहता। लेकिन अगर कर्ण के पास उनका कवच ना होता और बर्बरिक उनके विरुद्ध खड़े होते तो क्या होता? कहते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के पास कवच के अलावा उनका विजय धनुष था और ये धनुष भगवान परशुराम ने उनको दिया था। इसी के साथ उन्होंने ये वरदान भी दिया था कि जब तक विजय धनुष तुम्हारे हाथों में है तब तक तीनों लोगों में कोई भी योद्धा तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जिसके चलते अगर बर्बरिक अपने वो 3 शक्तिशाली बाण सूर्यपुत्र कर्ण पर चलाते तो भी सूर्यपुत्र कर्ण का कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके हाथों में उनका विजय धनुष होता। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।